नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारी खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। आज आपको लेकर चलते हैं प्रदेश की झालावाड़ शहर, जहां हमारे सहयोगी अनीस आलम ने झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र में वहां की जनता से बातचीत की और लोगों का मूड जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज की टीम ने जाना कि लोगों के मन में चुनाव को लेकर आखिर क्या चल रहा है। झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र, वो झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र जो वसुंधरा राजे का गढ़ कहलाता है। कहते हैं कि वसुंधरा राजे ने सन 1989 के अंदर झालावाड़ जिले के अंदर जो कदम रखे, तो उस कदम को कई पार्टियां आई, कई नेता आए, लेकिन उस कदमों को नहीं पीछे कर सकी। यानी कि जो वसुंधरा राजे का सूरज 1989 में उदय हुआ, उसके बाद कांग्रेस ने काफी प्रयास किए इस सूरज को अस्त करने के लिए, लेकिन वो सभी प्रयास असफल रहे। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे को हराने के लिए यहाँ से रमा पायलट को खड़ा किया, लेकिन वो भी यहाँ से जीत नहीं पाई। उसके बाद मानवेंद्र सिंह, जो कि बीजेपी के अटल बिहारी के टाइम पे जो विदेश मंत्री थे, जसवंत सिंह, उनके पुत्र को कांग्रेस ने यहाँ पर मानवेंद्र सिंह को पिछली बार चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो भी यहाँ से 35,000 के लगभग वोटों से हारे। एक बार फिर वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखते हैं कि यहाँ की जनता का क्या मूड है और इस बार जनता क्या मूड बना रही, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य झालावाड़ के अंदर ये रहा है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार रही, लेकिन यहाँ की जनता का जो पिछली बार मूड था वो सीधा बीजेपी के फेवर में था, क्योंकि यहाँ की जो 4 विधानसभा क्षेत्र है उसमें से चारों के विधायक भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने दिए थे। एक बार फिर चुनाव है, राज्य में गहलोत की सरकार है। झालावाड़ के चारों बीजेपी वर्तमान विधायक बीजेपी के हैं और वर्तमान ही विधायकों को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। लेकिन इस बार वापिस जनता पार्टी यहाँ की जनता का क्या मूड है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या मूड बना के और क्या वोट देंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम भट्टी। कासिम भाई, ये बताओ कि वापिस चुनाव आ रहे हैं, कैसा रहा पिछला कार्यकाल, राज्य सरकार का हो या आपके विधायक का हो? प्रथम तो झालावाड़ जिले की जो चारों विधानसभा हैं, चारों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, सांसद यहाँ की रही हैं और पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता इनसे त्रस्त है और इस त्रस्त का उदाहरण यहाँ की जनता खुद दे रही है। कल की बात है, यहाँ के जो 2 विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं और जिन्हें अभी वर्तमान में टिकट मिला है, मनोहर थाना और डग, उनका पुरजोर तरीके से विरोध जनता कर रही है और ये जनता जनार्दन सब देख रही है। इन्होंने अगर कुछ काम किए होते तो शायद आज ये विरोध यहाँ प्रकट नहीं होता। तो और कुछ भी मतदाता और भी खड़ा हुआ है हमारे पास। ये बताइए भाई साहब कि यहाँ से चूंकि विधायक आपकी झालरापाटन से वसुंधरा राजे, सरकार गहलोत की है, क्या मूड है इस बार, क्या लग रहा है जनता किस ओर माहौल रहेगा? देखो, झालावाड़ भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों को वापस जीत रही है। झालावाड़ में भारतीय जनता पार्टी अंगत का पांव है। ये कांग्रेस ने कई प्रकार के प्रयास करके देख लिए, कई षड्यंत्र रच के देख लिए, भाइयों से भाइयों को लड़ा कर देख लिया, लेकिन झालावाड़ से भारतीय जनता पार्टी को वो हिला भी नहीं पाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतने वाली है। और न केवल झालावाड़, बल्कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में वापस आ रही है। और निश्चित रूप से जो 5 साल में अशोक गहलोत जी ने और राहुल गांधी जी ने जनता के साथ जो छलावा करके और झूठ बोल के किसानों के साथ में उन्होंने छलावा किया, मजदूरों के साथ में छलावा किया, बेरोजगारों के साथ में छलावा किया, छात्रों के साथ में छलावा किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो जिस नाम पर इन्होंने वोट मांगे थे किसानों के लिए, और किसानों को इन्होंने भ्रमित किया था कि हम 10 दिन में आपके कर्जे माफ कर देंगे, वो किसान आज इस सरकार से बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वो महिलाएं जिनके साथ जिन्होंने 5 साल तक उत्पीड़न झेला है, आप देखते होंगे प्रतिदिन एक न एक बलात्कार की घटना आती है, बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में उत्पीड़न होता है, लेकिन ये सरकार के कान पे जूं नहीं रहती है। वो बदला लेने के तैयार बैठी है। वो बेरोजगार जो वर्षों से इंतजार कर रहा था, और अशोक गहलोत ने कहा, आश्वासन दिया था कि मैं आपको 5 साल के अंदर इतने लोगों को नौकरी दूंगा, इन्होंने पेपर लीक करवा करके, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से पेपर लीक करवा कर उन बच्चों का भविष्य जो इन्होंने खराब किया है, वो बच्चे इस सरकार से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। मजदूरों को झूठा आश्वासन देके जिस प्रकार सरकार ने कांग्रेस ने वोट लिया था, वो मजदूर इस सरकार को उखाड़ बैठने के लिए तैयार बैठे हैं। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस कांग्रेस को वोट देने के लिए मानस बना सकता है। चलो हम इनसे बात करते हैं कि ये बताओ कि क्यों, क्या वजह रहती है जब सरकार गहलोत की बन जाती है, लेकिन आपके झालावाड़ जिले के अंदर चारों सीटें जो वो बीजेपी में चली जाती है, एक बार फिर चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या दिक्कत है, क्या कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाती है यहाँ पर? इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि चारों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। पहले क्या हुआ, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे और उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, आज जनता बता रही है उनको। कल के आज के पेपर में हम देख ले में
कि मनोहर थाना में जो विरोध हो रहा है और जो डक के अंदर जो विधायक का जो विरोध हो रहा है, और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में महारानी जी इस झालरापाटन में कितनी बार आई? मुश्किल से 5 बार भी नहीं। जब महारानी जी जब आती झालरापाटन के अंदर, तो यहाँ के जो नेता है वो नेता इन महारानी को अंदर शहर के अंदर तक नहीं लाते हैं। जब शहर के अंदर अगर लाएंगे ना, तब जनता इनसे कितनी मुखालफत है ये पता लगेगा। वसुंधरा राजे को अंदर लाने नहीं देते हैं। ये सिर्फ वसुंधरा मैडम को इतना गुमराह कर देती है, और गुमराह करके शहर के बाहर ही ले जाकर घुमा फिरा के और वापस रवाना कर देती है। वसुंधरा का आप बता दो मुझे, कितनी ये कोरोना काल में मैडम कितनी बार रही है? कोटा स्टोन फैक्ट्री देख लो आप। कोटा स्टोन फैक्ट्री के अंदर 2015 के अंदर जब मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री होते हुए भी कोटा स्टोन इतना विफल हो चुका है, सारे व्यापारी सारे परेशान है। पृथ्वी को देख लो आप। पृथ्वी ग्रुप के अंदर झालरापाटन के अंदर इतना व्यापार था कि उसकी वजह से उसकी सब्सिडी उठा ली। सब्सिडी उठा के दुष्यंत जी रवाना हो चुके हैं, और यहाँ पर जनता परेशान। यहाँ का रोजगार, बेरोजगार, सारे दुकानदार परेशान हो गए, बेरोजगार हो चुका है यहाँ का। ये बात करते थर्मल की, थर्मल में आप जाके देख लो। ये बात करते हैं चौपाटी की, वॉकिंग ट्रैक, इनके पास यही मुद्दा और इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। कोई नई चीज इन्होंने बनाई हो तो बता दो, 2015 से पहले। चलो ये तो होगी इनकी बात। अभी हमारे साथ एक कांग्रेस के जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछते हैं कि ये बताओ कि आप झालरापाटन से कांग्रेस के नेता हो, अशोक गहलोत की योजना कितना काम करेगी? हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे हर तत्व, जो हर समाज, हर गांव, शहर, सबको लाभ हो रहा है और सब उस लाभ का फायदा उठा रहे हैं। अभी जैसे हमारे बहुत से भाई, हमारे जो बीजेपी के नेता हैं, ये बोल रहे थे कि कौन फायदा उठा रहा है। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी फायदा उठा रहा है और ऊपर बैठा हुआ आदमी फायदा उठा रहा है। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, आपके चारों विधानसभाएं आपकी है, आपके उसके बावजूद आप बताइए कि क्या आज ये नगर पालिका चेयरमैन साहब यहाँ खड़ी हैं? मेरी बात सुनिए एक मिनट। चाहे पार्षद कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको उसके वार्ड में काम कराने का सबको अधिकार होता है और ये कराती हैं। तो ऐसे ही सरकार चाहे कांग्रेस की है, लेकिन बीजेपी का विधायक होगा उसको भी वही बजट मिलता है और उसके क्षेत्र में काम कराता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कोई से विधायक को ये बता दीजिए कि उसने 5 सालों में कोई काम कराया हो। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वालों का ये कहना है कि जैसी गवर्नमेंट चेंज हुई वसुंधरा के बाद, झालावाड़ जिले का टोटल विकास रुक गया। एयरपोर्ट हो, रोड हो, और जो दूसरे काम में वो योजनाएं थी वो सारी वहीं रुक गई है। एक धागा फैक्ट्री जो वसुंधरा राजे ने चालू की थी, ऐसा कांग्रेस से कहते हैं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आती बंद हो गई है। ऐसे में अब आप कहो कि हम जनता के बीच में जाएं वोट दो, क्यों देगी वोट? अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ का हर आदमी और इस जिले का हर इंसान सब जानता है धागा मिल किसने बनवाई है और धागा मिल में कौन पार्टनरशिप करते हैं और कौन उसके मालिक हैं। और दूसरी बात, मेरी बात सुनो, सरकार, मेरी बात सुनिए आप, मैं समझा रहा हूँ आम आदमी को। जो लोकल लोग हैं यहाँ के, जिनको रोजगार के नाम पे वो खुलवाया गया था, बंद करके उसको चले गए। आप थर्मल में देख लीजिए, थर्मल में कितने लोगों के काम कर रहा है हमारी सरकार ने। चलो अब अगर मैं ही कहता हूँ कि अगर कोई काम नहीं करता है, आप विधायक हैं, विरोध किया आपने, रोड पे आए आप, अगर कोई काम नहीं किया, सरकार ने जो काम किया हमारी में देख लीजिए, झालरापाटन में देखिए रोड पे जितना भी काम चल रहे हैं सारी कांग्रेस सरकार करा रही है। लाखों करोड़ों के रोड कांग्रेस गवर्नमेंट करा रही है, ये जीता जागता सबूत है। अभी आप बाईपास पे चल जाइए, जो भी 5 साल जो रोडों के काम या ग्रामीण के काम या गाँव के काम जो हो रहे हैं पंचायत है, वो सब कांग्रेस के दिए हुए काम है और कांग्रेस करा रही है और अभी भी वो काम चल रहे हैं। लेकिन इनके विधायक के थ्रू अगर कोई काम हुआ हो तो बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप पूछिए इनसे। ये बताओ कि हमारे साथ नगर पालिका की चेयरमैन है वर्षा, उनसे बात करते हैं। आप तो यहाँ से झालरापाटन जो नगर सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि विकास की गंगा अगर बहती है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में ही बहती है। उसके बाद तो ऐसा हो गया, यहाँ पर विकास कार्य पूरा ठप हो चुका है। गहलोत सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जनताओं के जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, जब आप वही नहीं दे पा रहे हो तो विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। रही बात महिलाओं की, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं।
सदन में इनके मंत्री ये के बात कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। कितनी शर्म की बात है कि आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। और महारानी वसुंधरा राजे जी खुद एक महिला हैं और वह ये अच्छी तरह से समझती हैं कि किस तरह से मुझे महिलाओं की सुरक्षा करनी है। और हम सभी बस यही चाहते हैं कि वो जल्दी से हम सभी बहुत उनके लिए मेहनत करेंगे और वो निश्चित ही इसमें कोई दोहराई नहीं है, वो हमारे बीच में एक बार मुख्यमंत्री बन के आएंगी और वो महिलाओं की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगी। महिलाओं का सम्मान वो आज भी इतना करती है कि यहाँ पर हर पद पे, चाहे वह जिला प्रमुख हो, चाहे यहाँ की पंचायत में प्रधान हो, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन, यहाँ पे हर पद पे महिला है। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल के समय में जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, उसी प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी झालावाड़ में, जहां पर त्राही त्राही मची थी, अस्पताल में मरीज इस तरह से परेशान हो रहे थे, कहाँ जाएं क्या करें, उस समय पे महारानी साहब ने, वसुंधरा राजे जी ने तुरंत ये निर्णय लिया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल जो बनवाया है उसको शुरू करवा कर वहां पर जनता को जो सुविधाएं दी है वो शायद एक माँ ही, एक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते वही सोच सकती हैं। और उनकी इस सोच को आज हमने देखा है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में कोरोना में किस तरह से पेशेंट को वहां पे सुविधा मिली है। और देखते हैं कि हम डायलिसिस के लिए जहां कोटा भागना पड़ता था, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में वो सुविधा वहां पे जनता को दी है। और हम सभी कार्यकर्ता उनके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे और वह फिर हमारे बीच में एक बार मुख्यमंत्री जी के रूप में आएंगी। जैसे कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि जो भी विकास आपने करा है नगर के अंदर वो सारा राज्य सरकार ये ने सारे करा है। आरोप झूठे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के जो पार्षद है उनको ये भी पता नहीं है कि मुझे अपने वार्ड में क्या काम करवाना है। और वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी के नेतृत्व में और मैंने बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर हर वार्ड में काम करवाया है। 95% कार्य नगर पालिका के माध्यम से ही यहाँ पर इसमें बोर्ड में हुए हैं। और हर गली मोहल्ले, चाहे सड़क हो, चाहे किसी मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हमने हर वर्ग में, हर क्षेत्र में यहाँ पर विकास कार्य करवाया है। आप बताइए क्या मूड है इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या मूड है, क्या मूड में लेके आप जनता का मूड ये है साहब कि यहाँ झालावाड़ जिले का काम हो है, पर क्या होता है, मैडम आती है पर मैडम साल 6 महीने में वापस चल जाती है। यहाँ स्थानीय वर्ग में कुछ नेता अच्छे कर्मचारियों का शोषण करते हैं। मेरे जैसे कोई, मेरे राजश्री पुरस्कार शिक्षक राष्ट्रीय स्तर पर, संभाग स्तर पर सम्मानित हुआ। कुछ स्थानीय नेता दलाली करके मैडम का नाम डुबाते हैं और उनको बदनाम, उनका कार्य अच्छा है, सब बढ़िया है, पर वो ऐसे लोग मैडम की छवि को धूमिल करते हैं। हम तो चाहें कि हमारा जिला मैडम आवे पर बढ़िया, पर ऐसे कर्मचारी भी को सतावे नहीं, क्यों बहुत सता। मेरे को उत्पीड़न बात पकेड़ा भेजा भाई साहब, नकली एप्लीकेशन दूसरी से लिखा के, कड़वा लिखा के, और मेरे को बात खेड़ा भेजा कमलेश गुप्ता, जो दुकानों करके ऐसे दलाली करते हैं और 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए कमा के रखते हैं। अच्छा तो ये बताओ, ये चुनाव आ रहे हैं, क्या मूड है आपको, भाजपा की तरफ जाओगे कांग्रेस की तरफ? हम तो जो निष्पक्ष अच्छा कार्य करेगा वो उसकी सरकार के साथ है। कार्यकर्ता मतलब जिसने मतलब लाभ दिया सरकार ने, वो अपने आप जनता बोल जाएगी। और ये चुनाव किसी का बेकार का चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव निष्पक्ष चुनाव होगा। ये लोकसभा में भी होगा, विधानसभा में भी। राज्य सरकार की जितने बीजेपी ने काम करा, कांग्रेस ने काम करा, उसकी तुलना एक निष्पक्ष चुनाव होगा। ये हिंदू मुसलमान होकर चुनाव नहीं होगा, ये किसी का उसमें नहीं होगा। चलो ठीक है। दीपक जी ये बताओ, क्या मूड है इस बार झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का भी टिकट घोषित होना बाकी है, झालरापाटन से वसुंधरा राजे एक बार फिर आपके बीच में, क्या मूड है, क्या लग रहा है, 5 साल में क्या विकास हुए नहीं हुए? देखिए सर, मैं एक व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ और मैं व्यापारियों के हित की बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे जी ने जब से 89 से जनप्रतिनिधि बनी है, उससे पहले इस झालावाड़ को कोई जानता नहीं था। उसके बाद वो जब से यहाँ पर जनप्रतिनिधि बनी, सांसद बनी, केंद्र में मंत्री बनी, उसके बाद इस झालावाड़ की पहचान बनी। उसके बाद यहाँ पर उद्योग खुले, थर्मल पावर प्लांट खुला, बड़े बड़े कॉलेज खुले, अच्छे रोड बने, यहाँ तक कि एक सपना था रेल का, वो रेल महारानी साहब यहाँ पर लाई, उससे यहाँ का उद्योग और व्यापार बढ़ा।
पर पिछले 4.5-5 साल में कांग्रेस की सरकार ने झालावाड़ की तरफ देखा तक नहीं, एक ईंट तक नहीं रखी यहाँ पे। उसका ये परिणाम हुआ कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है। पित्ती ग्रुप जो महारानी साहब पूर्व में अपने कार्यकाल में यहाँ पर जो फैक्ट्री लाई थी, वो आज बंद होने की कगार पे शायद बंद हो चुकी है। ये मानो कि बेरोजगारी चरम पर है, पर इसको और कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है। महारानी साहब फिर से यहाँ पे प्रत्याशी हैं और यहाँ की जनता उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानती है, फिर से उन्हें मतदान करेगी, उनके पक्ष में मतदान करेगी और इस क्षेत्र की जनता, पूरे झालावाड़ जिले की जनता चारों विधानसभा क्षेत्र में उनको भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी और ये अपेक्षा रखेगी कि महारानी साहब एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और इस झालावाड़ का विकास हो। आप बताइए, आप तो पूरे एमएलए भी रह चुके हैं, क्या मूड है जनता का? मैं एक बात से स्टार्ट करूंगा मेरी बात। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये कहावत है। ऐसे गहलोत सरकार राजस्थान में चल रही है। पिछले 5 साल में मेरे को याद नहीं गहलोत साहब झालावाड़ जिले में आए। सिर्फ वो राहुल गांधी की यात्रा थी, उस समय यहाँ आए थे, नहीं तो आज तक 5 साल में कोई लेना देना नहीं झालावाड़ जिले से। जैसे झालावाड़ से उनका कोई संबंध नहीं है कि राजस्थान में नहीं क्या झालावाड़ जिला, और न कोई उन्होंने विकास की कोई घोषणा करी है। जो भी इस जिले में काम हुए, इस विधानसभा में काम हुए, सारे वसुंधरा राजे जी के। मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस का ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ से रही है 2 बार, जो उन्होंने विकास कार्य कराया वो तो एक कैबिनेट मंत्री राज्य का करवा देता है। मसलन वो उदाहरण देते हैं कि गांधी धारीवाल, तो एक मुख्यमंत्री के हिसाब से झालावाड़ जिले के अंदर विकास कम है, क्या कहना है आपका? झालावाड़ जिले में जितने सिंचाई के साधन, आज किसान सरसब्ज झालावाड़ जिले का वसुंधरा राजे जी के कारण इतने सिंचाई के साधन नहीं, दिए। इनका कहना है कि एक कैबिनेट मंत्री भी इतना विकास करा देता है जितना मुख्यमंत्री को कराना चाहिए था, उतना अपेक्षा क्या बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ था झालावाड़ जिला। ये इतना विकास हो गया, बहुत बड़ी बात है। पहले उनका एक कार्यकाल तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लग गया, यहाँ कुछ था ही नहीं। इसको तो बिल्कुल डेजर्ट माना जाता था झालावाड़ को। न तो राजस्थान की पुरानी सरकार ने कुछ समझा, कोटा के नाम से पहचाना जाता था। हम वसुंधरा जी ने फिर भी इतना विकास के कार्य किए हैं कि यह सरकार जो 5 साल में उनके रख रखाव का पैसा भी नहीं दे पाई है। नया डेवलपमेंट तो कुछ करा ही नहीं है, लेकिन जो उन्होंने किया था वसुंधरा जी की सरकार में, जो कार्य हुआ था, उस कार्य का रख रखाव का बजट भी ये वर्तमान कांग्रेस सरकार नहीं दे पाई है। चलो, क्या मूड है इस बार वापिस? चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा। और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। और हम भी यही चाहते हैं कि वसुंधरा, इतनी योजनाएं निकाली, ये सब फर्जीवाड़ा है, तो सब फर्जीवाड़ा, सारा फर्जीवाड़ा। ये मोबाइल सिलेंडर सब फर्जीवाड़ा है, सारा फर्जीवाड़ा है। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए ना, उनको वो भी वोट नहीं देगी, उनको वो भी नहीं देगी। चलो आप बताओ, आप मतलब है मोबाइल आपने भी लिया है? नहीं, मोबाइल तो नहीं आया हमारे घर में, बीपीएल परिवार से नहीं है, नहीं आ पाया, बिल्कुल नहीं आया। मैं तो कृषि से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जो 2 लाख कर्जा जो अशोक जी गहलोत ने घोषणा की थी चुनाव से पहले, वो भी माफ नहीं हो पाया है। अशोक जी गहलोत की सारी घोषणाएं बिल्कुल छितौरी है, छिछोरी है। वसुंधरा जी को प्रत्याशी घोषणा कर ही दिया है, मुख्यमंत्री भी बनेगी वो, यहाँ से भारी वोट से जीतेगी वो। कांग्रेस के हौसले पस्त हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मनोहर थाना और डग में विरोध चल रहा है, विरोध नहीं है, वो वहाँ का उत्साह है, उत्साह है कि प्रत्याशी में उत्साह है कि हम लड़े हम बनेंगे यहाँ के, ये उत्साह है वहाँ के लोगों का। ये हाँ, पूर्व विधायक हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कि ये बताओ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बार वापिस से जो रिपीट किया है प्रत्याशियों को, आप देखो कल मनोहर थाना के अंदर जो रानीपुरिया उनका पुतला जलाया गया, डग के अंदर कांग्रेसियों ने करा, ये सब कांग्रेसियों ने करा, ये सब कांग्रेस काले झंडे दिखाए। और अभी जस्ट कुछ देर पहले ही जो खानपुर के जो नरेंद्र नागर है, तो वहाँ पर एक अनिल जैन और कई लोग थे, उन्होंने भी वहाँ विरोध किया। कोई विरोध नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। मेरी सुनो भैया, सुनो रे, मेरी जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी है उनसे बात हो गई है, उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, कांग्रेस से मिले हुए हैं उनके साथ। चलो आप बताओ, ये तीनों जगह से खानपुर है, मनोहर थाना है और डग में विरोध क्यों हो रहा है? विरोध प्रायोजित विरोध है ये। अच्छा। कांग्रेस के जो भी संभावित प्रत्याशी है, वो अपना भारतीय जनता पार्टी का वातावरण खराब करने के लिए इस प्रकार के विरोध करवा रहे हैं ये। और निश्चित रूप से आपने एक प्रश्न किया था, अशोक गहलोत सरकार ने जो जितनी घोषणाएं की, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मैं कहना चाहूंगा, जैसे जिस प्रकार वो मरता आदमी दान की घोषणा करता है, उसे पता है मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे देना कुछ भी नहीं पड़ेगा,
लेकिन मुझे घोषणा करने में बुराई कुछ नहीं है। तो ये मरते का दान है जिसको झालावाड़ आप बताओ क्या कहना है, क्या मूड है इस बार? झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। वसुंधरा राजे 1 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से जीतेगी। चलो आप बताओ। हाँ जी बोलिए। क्या मूड है इस बार, क्या गहलोत की योजनाएं काम करेगी? गहलोत की योजनाएं 100% काम करेगी। हर बीजेपी का आदमी उन योजनाओं का भी लाभ ले रहा है और यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं सब। नहीं, योजनाओं का लाभ तो हर आदमी ले रहा है, इलाज में लाभ ले रहा है और 100 यूनिट बिजली फ्री ले रहे हैं, हर चीज में योजनाओं का लाभ ले रहा है। लेकिन गहलोत की बुराई तो करनी है, क्योंकि प्रशासन की बुराई नहीं करेंगे तो इनका काम कैसे चलेगा? नहीं, ये काम कैसे चलेगा मतलब ये बताइए आप हमको। नहीं, अब महारानी साहब की बात करें हम, कोटा जितना विकास नहीं करा है महारानी साहब ने झालावाड़ जिले का 2 बार सीएम रहने के बाद भी, कोटा के बराबर विकास 2 बार, और 1 बार तो केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं मैडम, उसके बाद भी झालावाड़ जिले का इतना सा विकास। खासतौर से कांग्रेस नेताओं को आता है कि हमेशा वसुंधरा के सामने ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है जो आसानी से वसुंधरा जीत जाती है। इसीलिए तो अभी छलनी चल रही है, बहुत शानदार कैंडिडेट आएंगे। अब ऐसे कैंडिडेट आएंगे जिसमें चारों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, बहुत शानदार तरीके से जीतेगी कांग्रेस जीतेगी 100%, क्योंकि कैसे जीतेगी कांग्रेस? गहलोत की सरकार बनेगी सरकार सर। ने इतनी सारी गहलोत योजनाएं सरकार रिपीट। चालू की है, जो पहले 10 लाख तक था फ्री इलाज, अब वो उन्होंने 25 लाख तक कर दिया है। उसमें कई बीजेपी वाले नेता भी उस लाइन में थे और इलाज करवा ही रहे हैं। और सारी योजनाओं का जैसे फूड पैकेट योजना वगैरह, उसमें पेंशन वगैरह, इसमें सब में बीजेपी के नेता लाइन में लगे हुए थे, लेकिन काउंटर पर नहीं थे, एक भी काउंटर से नदारत थे। जनता को लाभ दिलाने का जब मौका आया तो एक भी नेता उस काउंटर पर नहीं था। चलो आप बताओ कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा ने जो विकास कराए थे उसके बाद सारे के सारे काम रुक गए, भले थर्मल में बिजली बंद हो रही है, कोयले नहीं आ रहे हैं, गागरोन की दोनों पुलियाओं के काम रुके हुए हैं, एक धागा फैक्ट्री बंद हो गया। अब ऐसे में कैसे जाओगे आप? नहीं, बिल्कुल बजट बिल्कुल पूरा आ रहा है। और 15 किलोमीटर की जो नगर पालिका में भी जो राज्य सरकार ने जो सड़क दी थी, अपन ज्यादा दूर ना जाए, ये बाईपास पे चले जाए, कॉलोनियों में चले जाए या इसी रोड पे चले जाए। पूर्व मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत इसका काम हुआ है। 1588 करोड़ रुपए का जो राजस्थान में बजट दिया है, उसी के तहत पूरा राजस्थान में और हमारे शहर झालरापाटन में भी इसी से काम हुआ है। आपको लगता है कि जो योजनाएं गहलोत सरकार की जो इस तरह की जो मोबाइल है और जो फूड पैकेट बांटे हैं, कई योजनाएं थी, क्या फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब एक स्टूडेंट के हाथ में जब मोबाइल जाता है, स्टूडेंट उससे फार्म भरेगा, स्टूडेंट के लिए मोबाइल दिया है, माताओं बहनों के लिए मोबाइल दिया है, ऑनलाइन क्लास उसके लिए जारी कर सकते हैं, अपन फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा 25 लाख का जो बीमा दिया है, पहले 10 लाख का था, उसको बढ़ाकर 25 लाख किया। बीजेपी वाले विरोध करते हैं किस चीज का, कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो बेटा तो नहीं सहेगा राजस्थान। योजना काम करेगी गहलोत की? चिरंजीवी बहुत बेहतर तरीके से काम करेगी। चिरंजीवी योजना एक अमृत की तरह है, और ये चिरंजीवी योजना चाहे वो कैंसर पीड़ित हो या भारी बीमारी का कोई हार्ट पेशेंट हो, वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, अगर वो बीमार होता है तो चिरंजीवी योजना का वो लाभ ले रहा है और उसकी वजह से वो जिंदा है। और मैं झालावाड़ जिले की चारों विधानसभाओं के लिए कहना चाहता हूँ कि यहाँ बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त फूट है। बीजेपी के नेताओं में जबरदस्त फूट है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इनमें अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं, 1 मिनट बस, मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा मोदी जी के चेहरे पे, और ये यहाँ झालरापाटन में ये चीख के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगी, कि वसुंधरा राजे। तो इसमें कहाँ अनुशासन रहा? क्या आपकी पार्टी अनुशासन में है? और यही चीज झालावाड़ जिले में इनको खा रही है। झालावाड़ जिले में ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, और निश्चित ही ये इसको कांग्रेस को फायदा मिल रहा है, और चारों विधानसभा की सीटें कांग्रेस जीत रही है। चलो, तो ये था झालावाड़ की जनता का मूड। उनका किसी का कहना है कि कहीं ना कहीं गहलोत की योजना काम करेगी,
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जो वसुंधरा राजे के जो विकास हुए हैं उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, लेकिन विकास में वो गति नहीं पकड़ी जो पकड़नी चाहिए थी। तो ऐसे में अभी जनता थोड़ी, मतदाता जो है यहाँ का मूड थोड़ा बन तो रहा है कि कांग्रेस को दें या बीजेपी को दें, क्योंकि यहाँ से वसुंधरा राजे झालरापाटन से तो खुद प्रत्याशी है। अब ऐसे में देखना है कि वसुंधरा राजे को टक्कर देने के लिए कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि खास तौर से झालरापाटन की निगाहें पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश की निगाहें यहाँ के रिजल्ट को लेके। ऐसे में अब कांग्रेस बड़ी सोच समझ के यहाँ से टिकट उतारे, अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय में जनता का मूड क्या बनता है। झालावाड़ से अनीस आलम, इंडिया न्यूज।